I predict that the 21st century is going to be the Indian century. आपने देखा होगा कि लोग कितना प्राउडली बोलते हैं कि हम यूएस की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं या फिर फॉरेन की इस यूनिवर्सिटी से सर्जरी सीखी है. What if I tell you that 1500 years back everyone was desperate to travel to Bharat once in a lifetime? क्योंकि जब यूरोप पत्थर तोड़ रहा था, भारत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था. ये बाकी रिलीजन्स और फेथ्स का नामो निशान नहीं था जब भारत एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा था. When the West was learning to use iron properly, we had already built the most elite weapons on earth. जब दुनिया को ज्योमेट्री का कोई आइडिया नहीं था, तब भारत had temples in the perfect symmetry. What NASA had discovered now is already mentioned in the Panchang, often used by our household. तो आप सोचेंगे कि अगर हम इतने अच्छे थे, तो आज ये स्थिति क्यों है? Let's find out. Welcome to the new episode of Breathing History. You see, marvels are not built overnight, nor are they destroyed overnight. भारत ने भी सब कुछ एक साथ नहीं खोया था. ये तो भयानक घटनाओं की श्रृंखलाएं थी जो एक के बाद एक होती चली गई by some self-proclaimed supremacy cults. भारत के विशाल इतिहास को हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया है, जिससे हमको एक बहुत ही हाई लेवल पर यह समझ आएगा कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं. इस्लामिक इन्वेजन्स. शुरू करते हैं जब पहली बार मोहम्मद कासिम आया था सिंध. ही किडनैप्ड द पंडित्स ऑफ दैट एरिया लाइक मनका एंड कनका और उनको ले गया बगदाद बंदी बना के, और ब्रह्मगुप्त और सुश्रुत और चरक द्वारा लिखे गए स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करवाया पर्शियन और अरबिक में, और काम होने पर उन्हें मार दिया. उधर बख्तियार खिलजी ने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और उसकी लाइब्रेरी में लगभग 9 करोड़ पुस्तकें जला दी. कहते हैं इसी कारण से महीनों तक जलती रही वो बिल्डिंग. इन्वेड करके लूट के ले जाने से बदतर है जब ये लोग यहीं आके सेटल होने लगे, और स्वाभाविक है कि सब जगह तबाही मचाने लगे, मंदिर तोड़ना और उनके धर्म को ना मानने वालों को मारना. इन सब ने हमें ज्ञान और विज्ञान में आगे बढ़ने से रोका. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इट टॉर्मेंटेड द वेरी कॉन्शियसनेस ऑफ आवर वैदिक लैंड. द मोस्ट इनफेमस ऑफ ऑल, औरंगजेब, he even put an absolute ban on all the gatherings by Hindus, including the ones on the discussion of yearly calendar, which was conducted and attended by the experts in astronomy. Britishers. Then came the Britishers. This was a force driven by racial supremacy. उनको लगता था कि वो वाइट हैं तो सबसे सुपीरियर हैं. यहाँ उन्होंने डिटेल्ड सर्वे करना स्टार्ट किया और उनको पता चला कि भारत के लोग तो हज़ारों साल आगे हैं इनसे. हमने इस वीडियो में डिटेल में बात करी है इसके बारे में. तो उन्होंने फिर काम स्टार्ट किया कि हमको सिविलाइज्ड से अनसिविलाइज्ड कैसे टैग करें. ये लिब्रांडू सिंड्रोम वहीं से तो आता है, जिनको लगता है कि हमारा सारा डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स की वजह से ही तो हुआ है. फिर मिशनरीज ने हमारे सारे स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया और फिर उसको डिस्टॉर्ट किया. Nehru-Gandhi era. Unfortunately, in the 1940s and 50s, as the entire nation was made to believe that we are not a product of Grand Sanatan, but a mix and match created and upgraded by invasions. फिर दुनिया की सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन जो कुछ सालों पहले तक पूरे विश्व को एजुकेट कर रही थी, उसका सो कॉल्ड आज़ादी के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बनता है वो खुद कभी स्कूल नहीं गया. Can there be a bigger joke than this on earth? Indira Gandhi era. Sadly, the Soviet influence on India was facilitated just for the power obsession of Nehru-Gandhi clan. As the KGB spy Yuri Bezmenov himself said, that India had become a Disneyland for the spies. Also, the network of urban naxals we see today
is a result of the deadly practices which were allowed in the nation in the garb of education and development. हमने बहुत ही कम समय में एक बहुत ही लंबा कालखंड कवर किया है and the information is very high level. हमने बस एक ट्रेजेक्ट्री बताई है जहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हुई. इसका मतलब ये नहीं कि कासिम के बाद हर एक दिन हर एक साल खराब था. बीच में बहुत सेंचुरीज थी विच वर पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस. ऑल्सो एक और बात सोचने की है कि चोरी और लूट वही होगी ना जहाँ कुछ लूटने को होगा. भारत ऐसा देश था जहाँ लोग मरे जा रहे थे आने को, और इतने सालों से बार बार अनगिनत पैसा लूटने के बाद भी आज भारत नई ऊंचाइयाँ छू रहा है. सो व्हाई डू वी हैव टू फिट इनटू द वेस्टर्न आइडियाज? टाइम टू गेट आवर प्राइड बैक. वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू अपने यहाँ है. ऑस्ट्रेलिया की ट्रेन मेड इन इंडिया है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है. एंड ऑल दिस जब पूरा इकोसिस्टम, पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम विच इज़ वर्किंग फुल टाइम होल हार्टेडली एंड इज़ कमिटेड इन डिस्ट्रॉइंग द कोर ऑफ भारत. तो सोचिए, अगर हम उतना ही कमिटमेंट देश को आगे बढ़ाने में लगाएं तो ये लेफ्ट इकोसिस्टम अपने आप इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा and it will starve for attention and will die a natural death. Let's do this. Jai Hind, Jai Bharat. I predict that the 21st century is going to be the Indian century. If you like our work, please like, comment and subscribe to our channel. And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. This gives us a lot of encouragement and motivation. This is high time for us to unite, so please come and join the cause. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.